हरे कृष्णा। 16वां अध्याय, जैसे कि आपने शीर्षक सुना, दैवी तथा आसुरी प्रकृतियों के बारे में है। 15वें अध्याय के प्रारंभ में ऊर्ध्वमूलम अथ शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अश्वत्थ वृक्ष का, वट वृक्ष का वर्णन किया गया। ऐसा वट वृक्ष जो जिसका जड़ ऊपर है और वो वृक्ष नीचे है, जिसका उदाहरण प्रभुपाद बताते हैं जैसे जलाशय में दिखता है, इसी का प्रतिछाया दिखती है। आध्यात्मिक जगत की कृत्रिम नकल है। नकल ही कृत्रिम होता है, कृत्रिम नकल है। तो यहां पे बताया गया कि भौतिक जगत का वर्णन करते हुए जो अधिक जड़ जितने होते हैं, तो उसमें बताया गया कि ये जड़ जो बताए गए हैं ऊपर, जो जड़ है उसके अतिरिक्त जो अधिक, इसका क्या बोलते हैं, एक्सेस, जो जो इससे अधिक जितने भी हैं से, हाँ नहीं, एक्स्ट्रा के लिए हिंदी शब्द क्या है? अधिक तो बोल दिया, उससे अधिक क्या हो सकता है? और कोई शब्द अतिरिक्त, हाँ अतिरिक्त बेटर होगा यहाँ पे। अत्यधिक, कोई पगल वाला कोई मारो, दिक अत्यधिक। तो शाखाएं जो है इस तरफ है। छंदाम से यस्य पर्णानि नत्वम वेदस्य वेद, जितने भी पत्ते हैं वो वेदों के छंद हैं, और जितने जड़ हैं, अतिरिक्त जड़ हैं, ये अधिक भी नहीं, अतिरिक्त हैं, एक्स्ट्रा हैं, वो क्या है? शुभ और अशुभ कार्य हैं, जो कि कभी कभी बोलते हैं उसको क्या, परिशिष्ट बोलते हैं ना, बैलेंस, रिमाइंडर, वो भी कुछ बच जाते हैं, बचे कुछ, वो क्या है? शुभ अशुभ कर्म जो है उनका भी वर्णन किया गया। तो इस 17वें अध्याय, इस 16वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि दिव्य धरातल के दिव्य प्रकृति की भी बात करते हैं। उसके अनुगत्य में जितने शुभाशुभ कर्म देवासुर प्रकृति, देवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति के अंतर्गत लोग करते हैं, उनका भी वर्णन इस अध्याय में किया गया। और विशेषतया ये भी बताया गया कि इन गुणों के होने के लाभ और हानि क्या है। तो यह है 16वें अध्याय की विशेषता। और 16वें अध्याय में अभी तक जितने भी श्लोक बताए गए हैं, जिसमें लगभग 26 गुण हैं वैष्णवों के, उसी प्रकार 26 गुण है देवताओं के, और 8-9 असुरों के गुण हैं। ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कम नहीं है ये 9 भी कुछ ज्यादा ही है। तो ये पहले 8 श्लोक में इन सबको बताने के बाद 9 से लेकर शायद 21वें श्लोक तक उद्देश्य ये है कि अर्जुन इनके अंतर्गत नहीं आता, या आते हैं, सॉरी, मैं भी बीबीटी ट्रांसलेशन के हिसाब से बोल रहा हूं। तो अर्जुन इनके अंतर्गत नहीं आएंगे। आसुरी प्रकृति अर्जुन के लिए लागू नहीं है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो अच्छा कार्य करता है, भला करता है, उसका भला ही होता है। बुरे काम का बुरा नतीजा, भले काम का बुरा नतीजा नहीं होता। क्योंकि आप दैवी प्रकृति में स्थित हो, इस अध्याय में भगवान उसी सिलसिले में, श्रृंखला में बता रहे हैं, क्योंकि आप दैवी प्रकृति में स्थित हो, अब घबराइए मत, आप इसके अंतर्गत नहीं आओगे। तो हाँ, 5वें श्लोक में भी बता रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बता रहे हैं, 5वें श्लोक में भी मां शुचा संपदम देवीम अभिचातोसी पांडवा, यहां भी मां शुचा बोल रहे हैं भगवान। क्योंकि 18वें अध्याय में तो बताया जाता है कि मैं समस्त पापों को हार दूंगा, तुम हर प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ। तो फिर भी अर्जुन को थोड़ा संदेह रह जाता है, ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के आ सकता हूं? मां शुचा, मैं देख लेता हूं, ऐसा भगवान बता रहे। लेकिन यहां पर पहले ही बता दिया, पहले ही बता दिया कि मां शुचा संपदाम देवीम अभिजातोसी पांडवा, घबराओ मत, डरो मत, दुखी मत होना, तुम इसी दैवी संपदा में जन्मे हो पार्थ, ऐसा बताया भगवान ने। पांडवा। अब 1975 में शिला प्रभुपाद
जब मेलबोर्न गए थे ऑस्ट्रेलिया में, किसी ने प्रश्न पूछा था कि मैं कैसे सिंसियर बन सकता हूं। किसी लोगों का सवाल है, मैं सिंसियर कैसे बन सकता हूं, सत्यनिष्ठ, निष्ठावान, भक्ति में कैसे सिंसियर बन सकता हूं। दोनों शब्द मालूम नहीं है क्या? कभी कभी इंग्लिश, हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश से ज्यादा दिक्कत हो जाता है। सिंसियर, कितने लोग सिंसियर बनना चाहते हैं भक्ति में? तो उसका उत्तर प्रभुपाद ने दिया, आप शराबी कैसे बनोगे? शराबी का संग करोगे, शराबी बनोगे। इसी प्रकार जो सिंसियर भक्त है उसका संग करोगे, सिंसियर बनोगे। सिंसियर का मतलब सिंस हियर नहीं है। सिन मतलब पाप। हमारे हृदय में पाप है तो सिंसियर नहीं हो सकते। या सिंसियर का एक और परिभाषा यह है कि आप अंदर बाहर एक ही हो। आपको अकेले छोड़ दिया कमरे में तो क्या करोगे? क्या करोगे? भक्ति करोगे, टाइम पास करोगे? पास टाइम कि टाइम पास? भगवान का पास टाइम, लीला, हमारा टाइम पास। क्या करेंगे? अकेले छोड़ दिया तो क्या करेंगे? ये परीक्षा है। कभी कभी अकेले परीक्षा करना है खुद की चेतना का। अपने आप स्वतः कहां चला जाता है, हमारा मन कहां ले जाता है हमें। कभी एक बार छोड़ भी देना है, चेक करना है, लेकिन बहुत ज्यादा परीक्षण मत करना, वहीं रुक जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार कोई आध्यात्मिक वस्तु पे ध्यान ज्यादा लगता है, कोई आध्यात्मिक कार्य में रुचि अधिक लग रहा है हमें, तो उसको जैसे फूक फूक के बड़ा करना है, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे इंद्रिय तृप्ति के कुछ विचार आते हैं तो हम उस पे ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसी प्रकार आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी ऐसा ही होता है। तो हम सबके अंदर एक दो कुत्ते हैं, इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं। एक है, अभी अभी हमारे यहाँ भी एक था कुकुर, बेचारा, उसको अच्छा प्रसाद मिल रहा है या नाले का खा रहा है, जैसे भी है, इज प्रीटी वेल बिल्ट। विंटर क्लोथ्स नहीं है बेचारा। दिल्ली में जाओगे तो कई विंटर क्लोथ्स वाले कुत्ते भी मिलेंगे रास्ते में। अंदर दो प्रकार के कुत्ते हैं, कुकुर हैं, एक अच्छा और बुरा। से कुकुर को हम भोजन खिलाना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। ये भक्ति तीर्थ महाराज ऐसा बोलते हैं। अगर अच्छे कुत्ते को खाना खिलाएंगे तो वो और शक्तिशाली बनेगा। जो बुरे कुत्ते के साथ लड़ाई होती है तो अच्छा ही जीतेगा। लेकिन अगर बुरे कुत्ते को ज्यादा खाना खिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, जैसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा यदि उपशाखा गौन, भक्ति करने के बीच में भी कुछ उपशाखाएं पैदा होते हैं, भक्ति लता के साथ कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं। उनको आप सिंचन करोगे, आप क्या, हम अगर सिंचन करेंगे तो वो खरपतवार बड़े हो जाएंगे, फिर पौधे को ही खा जाएंगे, भक्ति लता को खा जाएंगे। तो भक्ति लता को पनपना है, श्रवणम कीर्तनम से उसका सिंचन कराना है। तो ये सब दैवी प्रकृति के लक्षण है। यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन सर्वैर गुण तस्य समासते सुर हरो भक्त से कुतो महत्गुण मनोरथे न सिद्धावतो बही। जो भक्ति करता है, जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री कुंज बिहारी जी की जय। पता नहीं आरती वहां लिखा है इसलिए पता नहीं नाम क्या है, बोल दिया। ऐसा नहीं, हमारी बहुत पुरानी पहचान है। लास्ट टाइम आया था तो यहाँ आया भी नहीं था, वहीं पे गया था। लास्ट पिछले साल ही आया था ना मैं। ओके, आफ्टर गुरु महाराज डिपार्चर ना, इट्स अराउंड दिस टाइम, समथिंग लाइक दिस। तो हमारे ऊपर है कि किसको ज्यादा भोजन खिला रहे हैं, उसके अनुसार हमारे स्वभाव भी बनेंगे। जैसे हम जानते हैं कि सत्ययुग में साधारणतः हम बताते हैं, सत्ययुग में देव भी थे, असुर भी थे। देवतागण एक लोक में थे, असुरगण दूसरे लोक में थे। और त्रेता युग के समय पर देवतागण अयोध्या के समीप थे, दैवीय प्रकृति वाले, आसुरी प्रकृति वाले थे लंका के समीप। मुझे भी थोड़ा लंका मिला आज प्रसाद में। दोनों लंका जलाते हैं। एक लंका जलाती है, दूसरा लंका जल गई। तो लंका जो है, वहां पे आसुरी प्रकृति वाले लोग रहते थे, रावण इत्यादि। इक्का दुक्का मिल गया अच्छे वाले प्रकृति वाले, मंडोदरी, विभीषण। बहुभूरी जो है आसुरी प्रकृति वाले हैं। और हम सब जानते हैं कि द्वापर युग में एक ही परिवार में थे, दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति वाले, पांडव और कौरव। और कलयुग में एक ही शरीर में है,
दैवीय प्रकृति और आसुरी प्रकृति। तो इसलिए जब नित्यानंद, यहाँ पे नित्यानंदाराम वाला कीर्तन चल रहा था, फेमस श्रीनिकेत प्रभु स्टाइल कीर्तन। श्रीनिकेत प्रभु इज द ओरिजिनल फाउंडर आचार्य ऑफ नित्यानंदाराम कीर्तन इन ईस्ट ऑफ कैलाश। थोड़ा स्टाइल भी मिलता जुलता था। कौन गा रहा था? वाज दैट? माइक की जरूरत नहीं थी, किसी ने गलती से माइक सामने रख दिया। हाँ, यश, उनका यश तीनों जगत में फैल रहा था, माइक की जरूरत ही नहीं थी। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को बताया कि जगाए मदा का आप क्यों मार रहे हैं प्रभु, सुदर्शन की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में तो आसुरी प्रकृति वाले अधिकतर होते हैं, किन किन को मारोगे, खाली हो जाएगा। तो इसलिए एबे नामा तीक्ष्ण खड्गे अंतरे असुर वदिला, अंदर के असुर का वध करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो हमारे अंदर दैवी प्रकृति आसुरी प्रकृति दोनों है, हमारे ऊपर है हम किसको ज्यादा बढ़ावा दें। और अपने आप कभी समझ में नहीं आता कि हमारी प्रकृति क्या है। जैसे नस पकड़ने के लिए कोई चाहिए, तब पता चलेगा कि वात में दोष है, कफ में दोष है, पित्त में दोष है, कि दोष में दोष है। तो ये जो है कोई उन्नत स्तर का वैष्णव भक्त जो हमें परख सकते हैं, हमारी कसौटी ले सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हम मूलतः कहां पर आ रहे हैं। जैसे कि बताया जाता है कि जो भूखा व्यक्ति है उसको भोजन खिलाओगे, उसका पेट भर गया तो उसको पता है, उसके लिए अलग से कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड डालने की जरूरत नहीं, इनका पेट भर गया करके, उसको पता ही है। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? हमारे अंदर के जितने भी आसुरी प्रवृत्ति है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, किस मात्रा में कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो जैसा संग वैसा रंग, श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं। तो इस श्लोक में इसके पिछले श्लोक में बहुत ही वो भी विख्यात श्लोक है कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरानीश्वरम अपरस्पर संबोधम किम अन्य काम हेतुकम। संपूर्ण भौतिक जगत मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए है। यही उन लोगों का जीवन का लक्ष्य है। जीवन का चरम लक्ष्य उनके लिए है इंद्रिय तृप्ति। जैसे चार्वाक सिद्धांत, जो कि असली में सिद्धांत नहीं है, किसी को सिद्धांत की जरूरत नहीं है। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सिद्धांत की जरूरत है क्या? प्रभुपाद बोलते हैं कि मछली को कोई सिखाता है क्या पारिवारिक जीवन कैसे बिताना करके? वो ट्रेनिंग मिलता है तो सहज है। तो उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति करना व्यक्ति के लिए सहज है प्रवृत्ति। नियम तोड़ना सहज है व्यक्ति के लिए। शिक्षा दी जाती है नियम का पालन करने के लिए। ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। ऐसा तो नहीं बोल रहे लाल बत्ती पे रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती। मेरे एमबीए प्रोफेसर बोलते थे कि आप इंटरव्यू में बटन डाल के जाएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलता, लेकिन बटन नहीं डाल के जाएंगे उसके लिए मार्क घटता है। तो इसलिए नियम बताए जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। डूस एंड डोंट्स, यमा नियमा। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित सर्वे विधि निषेधयो सेतयोर एव किंकरा। बाकी समस्त नियम इन दो नियमों के गौण है, उनके किंकर है, सेवक है। कौन से दो नियम? सदैव कृष्ण का स्मरण करो। कभी उनका है धार्मिक संस्था अच्छे प्रचार करते हैं, वो भी उनका लाइन मैंने देखा, बहुत सुंदर लाइन था, हे नाथ मैं तुम्हें कभी भूलू ना। इट्स अ वंडरफुल लाइन। तो हमें प्रयत्न ही करने चाहिए कि हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ देखने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। साधु संघ का अर्थ यही है, ताकि दैवी प्रकृति में जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सत्यनिष्ठ भाव से भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वो 6 नियम, वो 6 अंग बताते हैं जो कि भक्ति को बढ़ावा देते हैं, और जो 6 अंग जो भक्ति को घटाते हैं। षड्वीर भक्तिर प्रसिद्ध्यति, षड्वीर भक्तिर विनश्यति। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो दोनों में कॉमन आता है। कोई बता सकता है? हाथ ऊपर करके बताइए। एक पॉइंट है जो दोनों में कॉमन आता है।
अभी 11 तक गिनती पहुंची है वहां पे। 1 2 हाथ ऊपर करिए, बताइए। खुद ऊपर मत होइए, शुरुआत हाथ ऊपर करिए। जनसंघर्ष दोनों में है? संघ दोनों में है। जनसंघर्ष संगत्यागात, जनसंघर्ष लौल्यम च षड्विर्भक्ति विनश्यति, संगत्यागात सतो वृत्ते। संग त्याग जो है जनसंघ का विपरीतात्मक शब्द है। गलत व्यक्ति का संग करना भक्ति का, भक्ति की क्षति में, भक्ति के ह्रास में बढ़ावा देता है या उसके लिए प्रेरणा देता है। और जनसंघर्ष ये चला गया। संगत त्यागात, कौन से संग का त्यागना चाहिए? कौन से संग को त्यागना चाहिए? सत्संग को त्यागना चाहिए। सत्संग, सत्संग त्याग, यही आपने असत्संग ही बताया था क्या? अच्छा, मुझे तो बिल्कुल बुरी चीजें जानता ही नहीं हूं मैं, मात्र मैं क्या करूं, समझ में नहीं आया कब असत्संग बोल रहे हैं। ये असुरी प्रकृति है, सत्य को असत और असत को सत समझना। इसको विकर्म बोलते हैं। तो उसका अगला शब्द भी सतोवृत्ते जो बताया गया, वो भी संघ से ही जुड़ा हुआ है। गलतफहमी में ना रहे, इसका कोई राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राजनीतिक संस्था नहीं है। हम संघ संघ बोल देते तो इसका मतलब वो नहीं। संघ मतलब हम सत्संग की बात कर रहे हैं, और सत्संग में सताम जो है परम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका संग करना, इसलिए सत्संग। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन दिखृत कर्ण रसायन कथा। कान से ये रसायन मिलता है, कृष्ण रसायन, और उस माध्यम से क्रमशः व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, ये तृतीय स्कंद में बताया गया, परम भगवान कपिल देव बता रहे हैं ये। और पूछा गया ध्रुव महाराज से, साक्षात कृष्ण विष्णु सामने खड़े, उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? भगवान सामने खड़े हैं, क्या बोलना चाहिए? नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे? भगवान आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, आपका स्मरण बने रहे। उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया, उन्होंने बताया भक्तिर मोह प्रबहताम त्वयि में प्रसंगो भूयोर अनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजशोल्पनम रूप्य सनम भवाब्धिम नेशे भवत गुण कथामृतपान मत्तः। आपकी कथा पान में मत होने वाले भक्तों का संग मुझे प्रदान करें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम भी भक्ति से बचना चाहे तो वो बचने नहीं देंगे। सोचिए कि भरत महाराज को एक डियर बन गया उनका, हाँ, डियर बिकेम डियर, हिरण से उनको प्रेम हो गया, अनुरक्त हो गए एक प्रकार से, उसके जीवन से पूरी तरह अपने आप को अपने साथ सुलाते थे, उसको भोजन खिलाते थे। ये समस्या नहीं थी। आप बोलेंगे क्या जानवरों के प्रति प्रेम दिखाना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन खुद जानवर नहीं बनना चाहिए। उनकी गलती क्या थी बताइए? भरत महाराज की क्या गलती थी? हिरण का संग किया ठीक है, लेकिन असली समस्या क्या थी? एकांत में रहे और आसक्त हुए, और भी लोग हैं संग में, बोलो। हाँ, उसको स्पेसिफिकली बताया जाए कि उन्होंने अपनी साधना को त्याग दिया, साधना त्याग दिया। गलत हमारी प्रवृत्तियां हैं, उनको जलाना है तो साथ में लंबी लकीर खींचना पड़ेगा। श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं न्यूज, यू कैन ओनली इंक्रीज द गुड न्यूज। बुरे समाचार को, बुरी खबरें रोक नहीं सकते, लेकिन अच्छी खबर को बढ़ावा दे सकते हैं अधिक से अधिक। श्री प्रभुपाद बोलते थे कि जैसे कि जल में किसी एक लोटे में गंदा पानी है, कीचड़ भरा हुआ पानी, उसको साफ करने का एक तरीका और है, उसको फेंक देना एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? उसमें स्वच्छ जल डालते रहो। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार स्वच्छ विचार, स्वच्छ संग हम अपने चेतना को प्रदान करते रहेंगे, अपने आप आसुरी प्रवृत्तियां चली जाएंगी। हो ही नहीं सकता, एक मियां में 2 तलवार रह नहीं सकते। और जब खास करके वो तलवार कौन सी है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वो आसक्ति को काटने वाला हथियार है।
पिछले अध्याय में भी बताया गया उसका कि बदला ले रहे हैं इस चीज का। वही है, इस टेम्पल को, इस टेम्पल में सत्संग चल रहा है नहीं तो सत्संग का महत्व है, सत्संग से ही इसको काट सकते हैं। 4 प्रकार के लोग परम भगवान के शरण में आते हैं। अर्थ अर्थात जिज्ञासा, सॉरी बोलना चाहते हैं आप? गुड, थैंक यू। तो ये 4 शुद्ध भक्त है ना भगवान के? नहीं है। सुकृति नो अर्जुना, सुकृति है बस। इनको भक्ति प्राप्त होती है भक्तों के संग से। भक्तिष्टु भगवत भक्त संग ना परिजायते, भक्ति मिलती है भक्तों से। श्री राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं इट टेक्स वन टू मेक वन। आपके अंदर भक्ति है तो ये भक्ति दे सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो जितने भी लोग हैं, जैसे कि आर्ता मतलब उदाहरण, गजेंद्र का उदाहरण, द्रौपदी का उदाहरण दिया जाता है। अर्थार्थी मतलब ध्रुव महाराज उदाहरण। जिज्ञासु मतलब शौनक आदि ऋषि जो कि नैमिषारण्य में मिले थे। और ज्ञानी, ज्ञानी का उदाहरण 4 कुमार दिया जाता है। तो ये 4 अपने में शुद्ध भक्ति के धरातल पे नहीं है, ये सुकृति है। इनको भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्तों के संग से। शुद्ध भक्तों, जैसे 4 कुमारों का उदाहरण हम जानते हैं। तुलसी का गंध प्राप्त होने से उन्हें भगवत भक्ति में रुचि जागृत हुई। सम्मान भारी पड़ता है। तो यहां पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में, कि उन्हें पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरा असुरहा, क्या करना है नहीं करना ये पता नहीं। अयिनंद तनुजा किंकरम, किंकरम मतलब किम करोति किम ना करोति, वो जानता है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के लोग जानते नहीं कि क्या करना चाहिए। ना शौचम ना पिछा आचारो न सत्यम तेषु विद्यते, न सत्य है न स्वच्छता है, किसी भी प्रकार के सत्गुण उनके अंदर नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है उनको मालूम नहीं है। तो इसमें बताया गया कि शास्त्र हमें पता, शास्त्र से हमें पता चलता है कि धार्मिक जीवन क्या है अधार्मिक जीवन क्या है। लेकिन अगर शास्त्र का, सही शास्त्र का उपयोग करेंगे, सटीक समझेंगे तो हमारे लिए श्रेय है। लेकिन आचार्य बताते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वही बताते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र को त्याग देते हैं और देहात्म बुद्धि पर अपना ध्यान लगाते हैं और उन समस्त विषय वस्तुओं का ग्रहण करते हैं अध्ययन के लिए जो कि इसी देहात्म बुद्धि को बढ़ावा देता है। उनका शास्त्र वो बन जाता है। हम लोग जब परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा में ड्रामा करते हैं कभी कभी, तो बहुत पहले की बात है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया था यू डोंट हैव टू डू परिक्रमा एवरी ईयर। उसके बाद कभी जाएं 2009 या 10 में जब गए थे तो हमने वो ड्रामा किया था, चांद काजी वाला, सॉरी प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव वाला ड्रामा नरसिंहपल्ली में किया था। तो हमारे रसराज प्रभु ने एक डायलॉग मारा था कि षण्वर अमर्क जो है प्रहलाद महाराज को बोलते हैं हम इसको ले जाएंगे और इसको डिमन शास्त्री डिमन वैभव कोर्स कराएंगे। तो वैसे ये लोग डिमन शास्त्र पढ़ते हैं। आसुरी प्रकृति जितने भी लोग हैं उनका शास्त्र ही डिमन शास्त्र है, सत्शास्त्र नहीं। असत छात्रम छात्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, ये असत छात्र पढ़ते हैं। इसलिए यहां पे बताया गया कि कभी कभी ऐसे आसुरी लोग जैसे सिद्धांत भी पैदा करते हैं, संभोग से संन्यास तक। तो ऐसे ऐसे सिद्धांत निकालते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करते करते आग में ईंधन डालते डालते आग बुझेगी, बुझेगी आज तक बुझी कोई आग? आग में जल डालने से बुझती है, आग में ईंधन डालने से थोड़ी बुझती है। तो यहाँ पे एक कथा बताई गई है कि एक बच्चा बेचारा संयोगवश गुजर गया था, उसके परिवार वाले बहुत दुखी थे, उसको ले जाकर श्मशान घाट ले गए थे और अंत्येष्टि अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा था। उसी समय वहां पर एक लोमड़ी आई और उस लोमड़ी ने कहा कि कितना अच्छा लड़का था,
सुंदर शब्दों से उसका गुणगान किया। बहुत अच्छा लड़का था, इसके अंदर इतने सद्गुण थे और सबके अंदर जितना भी स्नेह था उमड़ के आया। बच्चे के बारे में सुनेंगे तो लगेगा ही उनको। फिर उसके बाद बताया गया, फिर बोले कि जितना भी समय आपके पास है अभी संध्या के समय तक, वैसे तो बताया जाता है कि मृत शरीर को संध्या के पूर्व 6 बजे के पूर्व उसका अंत्येष्टि का कर्म कर देना चाहिए, नहीं तो फिर अगले दिन ही करना चाहिए। तो लोमड़ी इतने मधुर शब्दों में बच्चे का गुणगान कर रहा था कि उन्होंने बताया कि इस मधुर बच्चे के मधुर गुणों का गुणगान करते रहिए, आप सूर्यास्त तक करते रहिए। सूर्यास्त तक करेंगे तो फिर उसके बाद अंत्येष्टि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। फिर बच्चे को वापस थोड़ी ले जाएंगे, तो मतलब उसको खाने को मिलेगा मृत शरीर को। तो आप घर जाके फिर सुबह आ सकते हैं, वापस उसका गुणगान कर सकते हैं, ऐसा लोमड़ी ने कहा। तो इतने में ऊपर से गिद्ध देख रहा था, वल्चर को गिद्ध ही बोलते हैं ना, गिद्ध देख रहा था। तो उसने परिस्थिति ऊपर से सब कुछ डाला, उसको ईगल्स आई व्यू बोलते हैं, वैसे ऊपर से दिखता है उसको। उसने देख लिया नीचे और उसने तुरंत जो है सिद्धांत से लोमड़ी के सिद्धांत को काटना शुरू कर दिया। अपसिद्धांत सिद्धांत से द्वंद किया, अपसिद्धांत से। क्या अपसिद्धांत था? उन्होंने बताया कि असली में प्रेम का योग्य है उस शरीर के अंदर जो आत्मा थी, वो आत्मा तो चली गई है, अब इस शरीर का क्या फायदा, आप इस शरीर को यहीं छोड़ जाइए। तो फिर कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। तो यहां पे बताया गया, चाहे लोमड़ी हो या सियार हो या गिद्ध हो, दोनों ही आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो दर्शन जो प्रस्तुत करते हैं वो भी आसुरी होगी। तो ऐसे सिद्धांतों का ग्रहण करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो सिद्धांत सामने प्रस्तुत करता है उसके स्वार्थ उद्देश्य जो है पूरे होते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोलते थे, वंचिता वंचक समाज है ये, दिस इज सोसाइटी ऑफ द चीटर्स एंड चीटर। जब तक धोखा खाने वाले लोग मिलेंगे तब तक धोखा देने वाले लोग भी मिलेंगे। इसलिए श्लोक संख्या 9 से लेकर 18 तक वो सारे कार्य, मैंने 21 बताया गलती से, 9 से लेकर 18 तक जितने भी श्लोक है वो सारे जघन्य कर्म बताए गए हैं जो कि आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति करेगा। सारे जघन्य कार्य, गर्हणीय कार्य जितने भी हैं जिसको आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग करते हैं, उनका वर्णन किया गया। ये सब बताने का उद्देश्य क्या है? अर्जुन को यह समझाने के लिए कि आप आसुरी प्रवृत्ति के नहीं हो, ऐसे समझाने के लिए। तो इस श्लोक में श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद इस श्लोक के बारे में तात्पर्य में बता रहे हैं कि आसुरी सिद्धांत जितने भी हैं वो जतोमत ततोपत वाले हैं, अपने अपने व्यक्तिगत राय को प्रस्तुत करते हैं। मेरी राय में, मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, ये सब सिद्धांत जो होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों से वो समस्त जगत का नाश कर बैठते हैं। उत्पात एव कल्पते, उत्पात मचा देते हैं। और इन सिद्धांतों को जो स्वीकार करते हैं वही है अल्पमेधसम, अंतवत्तो फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसम, कम बुद्धि वाले हैं। लेकिन ये तो अल्पमेधसम भी नहीं है। अव्यक्तम इत्तिमाम अन्नम मन्यते माम अबुद्धयः, बुद्धि बिना बुद्धि वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि अल्प मेधा वाले हैं, बिना बुद्धि वाले हैं। कम बुद्धि तो तब होगी जब बुद्धि होगी, बुद्धि नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे ना, 2-3 एक प्रसंग में बताया था, ब्रेन वॉश करने की बात हो रही है तो प्रभुपाद ने बताया ब्रेन वॉश करेंगे बहुत अच्छा, तुम्हारा सर तो गोबर से भरा हुआ है, ब्रेन वॉश करना ही पड़ेगा। दूसरी जगह बोल रहे हैं जिनका ब्रेन ही नहीं है उनको वॉश कैसे करेंगे? तो ये वैसे वाले हैं, अबुद्धया लोग हैं। तो यहां बताया गया कि वो कार्य भी ऐसे करते हैं कि उनको पता ही नहीं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के नियंता कौन है। आध्यात्मिक जीवन मतलब बहुत ही सरल है, शरीर, आत्मा और इन दोनों के नियंता के बारे में जानना। बॉडी, द सोल एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ, दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, इसके बारे में समझना।
तो जो अबुद्ध है लोग हैं वो ना शरीर और आत्मा के अंतर को नहीं जानते। ऐसे आत्मा बुद्धि गुण पे त्रिधातु के ये तीनों कपवाद पित्त से बना हुआ शरीर ही हम हैं ऐसा जो मान बैठता है तो गधे से भी कम नहीं है। स एव गोखर, गधे से बड़ा ही है, क्योंकि गधा एटलीस्ट एक क्लेम नहीं करता ना कि मैं बुद्धिमान हूं। पीएचडी तो नहीं लेता ना। हमारे मोहन प्रो हमेशा बोलते हैं पीएचडी मतलब परमानेंट हेड डैमेज। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने गुरु महाराज के पास गया था एक बार जाके पूछने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो शिक्षा प्रणाली में जो कार्यरत हैं या वर्तमान भारत के शिक्षा पद्धति में जो भी सम्मिलित हैं उनको प्रचार करने के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं एक पीएचडी करूंगा। पूछा था मैंने उनसे कि मैं इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का ट्रस्टी हूँ, तो पूछा मैं एक पीएचडी करूंगा। मेरे गुरु महाराज ने ना तक नहीं कहा, मुझे ऐसे देखे, ना भी नहीं बोला। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं है, उसके बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो हमें ये पीएचडी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे ये भी बता रहा है कि नमाम दुष्कृति न मूढ़ो प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरी भावम आश्रिता। 4 प्रकार के लोग जो भगवान का शरण कभी नहीं ग्रहण करते, दुष्कृति। उनमें से एक प्रोपाद उदाहरण देते जो वैज्ञानिक जो दुरुपयोग करते अपने बुद्धि का। नराधमा जो पुरुषों में सबसे अधम है। और यहां विशेषतः बता गया आणवी हथियार जो जिनका आविष्कार करते हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण जगत का नाश हो सकता है, और इसको प्रगति बोलते हैं। और ऐसे ऐसी चीजों पर अनुसंधान करते हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिलता है। एक बार एक रिसर्च स्कॉलर अपने प्रेजेंटेशन के लिए लाया था जापान में। उसका रिसर्च ये टॉपिक था कि जितने भी पुतले रखे जाते हैं सड़कों पर उन पे कबूतर क्यों गंदगी करते हैं। टॉपिक यह था किस वजह से आकर्षित होते हैं कबूतर, कि इसी को टॉयलेट के रूप में क्यों चुनते हैं। और वो पूरे रिसर्च प्रेजेंटेशन जैसे चल रहा था, जो सुन रहे थे पूरा फूट फूट के हंस रहे थे। मतलब ये भी कोई टॉपिक है। या फिर आपने सुना ही होगा ये उदाहरण कि व्यक्ति ने आविष्कार करना था, कॉकरोच का एक टांग काट दिया, कुछ समय तक इधर उधर भटक रहा था, उसकी घंटी बजा रहा था। दूसरा टांग भी काट दिया, तीसरा भी काट दिया, चौथा भी काट दिया, चारों टांग काट दिया। फिर उसके बाद वो कॉकरोच हिल नहीं रहा था घंटी के बजाने से। तो उसने निष्कर्ष ये निकाला कि टांग के बिना कॉकरोच को सुनाई नहीं देता। तो ऐसे ऐसे होते हैं अबुद्धि वाले आविष्कार, अनुसंधान सब ऐसे किए जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अरंडी का तेल बोलते हैं ना, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल बोलते हैं ना। अरंड का कि अरंडी का, क्यों अरंडी का। तो अरंडी का तेल जो है, प्रभुपाद बोलते थे अरंडी का तेल दीप में डालो, शाम को संध्या काल के समय पर ऐसे गीता भागवत का अध्ययन करो। लेकिन हम नहीं करेंगे। हम लोग सागर के बीच में जाएंगे, वहां से ड्रिल करेंगे, तेल निकालेंगे, फिर भू 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 गाड़ी चलाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे गाड़ी चलाएंगे। इसी को प्रभुपाद बोलते हैं उग्र कर्मा। जो नाक को ऐसे छुआ जा सकता है, नहीं नहीं हम लोग ऐसे छुएंगे। उग्र कर्मा। बेकार में हम बात का बतंगा बनाते हैं। भौतिक सभ्यता ही बात का बतंगा है। सच में हम इसको सभ्यता मानते हैं, यही बतंगा है सबसे बड़ा। मुझे याद है मेरी एक दोस्त थी, कोलीग थी उस समय तो दोस्त होती थी। जय कृष्ण भगवान। नाम क्या है भगवान का? यहाँ जोर से हंस रहे थे, बताओ नाम बताओ। राधा कृष्ण ही है, ठीक है। कुछ नाम नहीं दिया? राधा कुंज बिहारी नाम नहीं दे? राधा कुंज बिहारी का कैंप टेम्पल है हमारा पुणे में, वहां के डीटीज है राधा कुंज बिहारी। तो क्या बता रहा था? हाँ, फ्रेंडिनी देवीदासी। तो वो वैसे तो साउथ इंडिया से थी, लेकिन मैं अपने घर परिवार से बचने के लिए मैं धोती कुर्ता जो है बैग में छुपाता था और तिलक वगैरह मिटा के घर के अंदर चलता था। ये सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, भारत की बात हुई है। तो
तो उसने देखा मेरे बैग के अंदर कि इस प्रकार है, धोती कुर्ता है। दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड या, आई नो ओनली वन वर्ल्ड एंड दिस इज दिस वर्ल्ड। मुझे एक ही जगत मालूम है और वो यही जगत है, और वही बना अपरस्पर संबोधम, ये किमान्यत काम है तो कम, ऐसे सोचने वाले लोग हैं ये सब। और जब उसका हस्बैंड जो है, उस समय तो हस्बैंड नहीं हुआ था, वो हस्बैंड होने वाला था, वो उसके समय उसके घर पे उसका कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया तो मेरे से तब आके मेरे से पूछ रही थी, ऐसे कोई जगह है जब कुत्ते भी जाते हैं, कोई स्वर्ग है ऐसा कोई? इज देयर सच अ प्लेस कॉल्ड डॉगी हेवन, शी आस्क्ड मी। न्यूज़पेपर का ब्रांड मैनेजर है, मैं सोच रहा हूं। आई वॉज डूइंग सम अदर सर्विस, मैं एक छोटा न्यूज़पेपर का ब्रांड मैनेजर था, इंडियन एक्सप्रेस। वो इंडियन एक्सप्रेस की ब्रांड मैनेजर थी उस समय। और उसने ये पूछा मेरे से कि क्या कुत्तों के लिए भी अलग स्वर्ग है क्या? मतलब पहले कुत्ते को कुत्ता समझना ही अपने में गलत है। यही है ना, हम तुम युग युग के गीत मिलन के गाते रहेंगे। हर पति पत्नी यही सोचते हैं भक्ति में आने के बाद भी कि हम दोनों मिलकर भक्ति करेंगे। तो यही प्रलोभन दिया जाता है तुम लोगों को शादी करने के लिए, विश्वास मत करना। और माताओं को बताया जाता है कि आपका पति जो है असली में आपका धर्म गुरु है, ये भी विश्वास मत करना। तो इसलिए पूरा बात का बतंगा है, भौतिक जगत में सभ्यता जितनी भी है बात का बतंगा है। तो समझने वाली बात है कि उग्र कर्म नहीं करना चाहिए। ये उग्र कर्म करते हैं, ये समस्या है। छोटी सी चीज को बड़ा करके, फूक फूके बड़ा करके समस्या और खड़ा करना भौतिक जगत का लक्षण ही है कि एक समस्या का समाधान दूसरे नई समस्या खड़ी कर देती है। होता ही है। उदाहरण बताइए भौतिक जगत में एक समस्या का निवारण जो दूसरी समस्या बन जाती है। मालूम नहीं है, हम तो शुद्ध सभ्यता में रहते नहीं। क्या उदाहरण दीजिए। हाँ, अच्छा, क्या किया जाए फिर? मुझे प्रचार करना है। जैसे मैं अभी दक्षिण अमेरिका गया था, 35 घंटे का रास्ता था। यहाँ से एम्स्टर्डम 9 घंटा, एम्स्टर्डम से पैनामा सिटी 11 घंटा, पैनामा सिटी से एल साल्वाडोर 3 घंटा, और लेओवर मिला के टोटल 35 घंटे का था। मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि मुझे प्रचार संन्यास ग्रहण करो। मेरे जीबीसी का आदेश है कि तुम साउथ अमेरिका जगह प्रचार करो। तो अगर मैं जहाज से गया तो उतने में मैं फिर वापस आते समय मुझे संन्यास का दंडी नहीं, ये दंडी लेना पड़ेगा। तो उपाय क्या है? और क्या उदाहरण हैं? उनसे इतना सारा प्रदूषण होता है ना। गाड़ियां हमने यहां से वहां तक जाने के लिए खोज निकाली, उससे प्रदूषण बढ़ गया। माइक की खोज निकाली, माइक से बहुत अच्छा आवाज निकलती है। 10,000 शौनक आदि ऋषि को कभी नहीं बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी ने माइक यूज किया आहूजा जी लेके, या जेबीएल या बोस, नहीं। लेकिन अभी पता चल रहा है, जैसे कि मैं प्रसाद पा रहा था, मुझे लग रहा था कि आज तो कीर्तनम विष्णु स्मरणम ही है, श्रवणम तो खत्म हो जाएगा। बढ़ता है। और इसी प्रकार लाउड स्पीकर में इतना भयानक हेवी आवाज से रॉक म्यूजिक चलाते हैं लोग। अब सोचिए ना, गाड़ी में विश्व भर में एक ही ट्यून बजता है, कभी सुना है? कोई भी कार में सुनिए ये ट्यून आए, ये कैसे संभव है? बात है कि हेवी मेटल लोगों को अच्छा लगता है, ये जो एसिड रॉक, डेथ मेटल सब क्यों? और आचार्य, हमारे वर्तमान आचार्य बताते हैं, भक्तों को लगता है कि जोर से कीर्तन करने से शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण इसलिए होता है कि क्योंकि उसके बाद कुछ सुनाई नहीं देगा, तो गंदा चीज सुनी नहीं पाओगे फिर उसके बाद। इसी प्रकार हम अगरबत्ती जलाते हैं, इसमें इतना सारा कार्बन होता है, उसको सूंघते रहते हैं। और भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन महाप्रसाद ही ग्रहण करेंगे तो फिर दिक्कत है। बहुत ज्यादा मीठा खाना, बहुत ज्यादा तीखा खाना, बहुत ज्यादा तेल, जो युक्ताहार नहीं करते। इसी प्रकार ये भी युक्ताहार है।
अनुसंधान, प्रौद्योगिकीकरण, आविष्कार, इन सब का सदुपयोग करना एक प्रकार से डाइटिंग है, इसका सही मात्रा में। सबसे बड़ा डाइटिंग तो आपका जो घनिष्ठ मित्र है उसे बात नहीं करना, दिन में 2-3 घंटे से, मतलब मालूम है, मतलब तुरंत 1 सेकंड भी वेट नहीं किया। मेरे एक दोस्त ने मुझे चुटकुला सुनाया था। तो लोगों के बीच में फाइट चल रहा था, 2 लोगों के बीच में। कौन? एक था टूथब्रश और दूसरा था वेस्टर्न टॉयलेट। दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था कि मनुष्य सबसे पहले किसका प्रयोग करता है। दोनों में लड़ाई चल रही थी और बगल में मोबाइल खड़ा खड़ा हंस रहा था। सच सच बता, कितने लोग सबसे पहली वस्तु सुबह छूते वो मोबाइल है? हाथ ऊपर करिए, सच सच हाथ ऊपर करिए। मंदिर है, भले कैमरा हो ना हो, भगवान देख रहे हैं। जो हाथ नहीं उठा रहे इसका मतलब या उनके पास अलग से अलार्म क्लॉक है या फिर झूठ बोल रहे हैं। 3 ऑप्शंस हैं, या फोन ही नहीं है। तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी से इतनी सारी समस्या, बीमारियां हो जाती हैं, पता है लोगों के। उंगलियां चलाते चलाते कुछ समय बाद इनके अंदर का सेंसेशन चला जाता है। कंप्यूटर आ गया था, उससे टेनिस एल्बो बढ़ गया। टेनिस एल्बो टेनिस खेलने से नहीं आता, ऐसे नहीं। दिक्कत है, कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। यहां पर दिक्कत आ जाती है। क्या पता है आपको कैसे? अच्छा, आप भी करते हो? अच्छा, हम सब अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन किसी भी टाइप के हैं दिक्कत होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम, इस सारी समस्याएं होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी बड़ी बात आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हम अपनी बुद्धि है नहीं, खत्म हो गई। मोबाइल से अपनी बुद्धि समाप्त हो गई, इसलिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों को लगता है सारी समस्याओं का समाधान है। तो बताया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जितने कंप्यूटर्स चलती हैं, सुपर कंप्यूटर्स, उनको चलाने के लिए, उनके कूलिंग सिस्टम्स के लिए इतने धन की आवश्यकता पड़ती है, इतना प्रदूषण उससे उत्पन्न होता है, विश्वास नहीं कर सकते। कि आगे जाकर देखना पड़ेगा हमें कैसे इसका समाधान ढूंढें। तो भौतिक जगत में एक आविष्कार किसी दूसरी नई समस्या का कारण बन जाते हैं, नए जड़ बन जाता है। यहां पर विशेषतः आणविक हथियारों की बात की जा रही है। तो ऐसे समाज को आसुरी प्रकृति से दैवी प्रकृति में लाने का उपाय क्या है? और हमारे लिए सबसे बड़े हथियार हैं, शिला प्रभुपाद ने बताया था, दीज बॉम्ब अगर डालेंगे तो हमारी माँ है, सही जगह थाली बजा, सबने शुरू कर दिया। हाँ, वही है आपका एरिया, इसलिए अगर मैं डीटी वर्शिप बोलता तो अभी ताली नहीं बजाते। तो बात यह है कि एक बार एक व्यक्ति बिल्कुल आत्महत्या के मूड में था। बिल्डिंग के बाहर आके हाथ झोली सामने फेर दी और बताया, भगवान मेरी रक्षा करो, नहीं तो आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। और ऊपर से भगवत गीता गिरी, भगवत गीता उसके झोली में गिरी सचमुच। तो फिर वो पढ़ा, भक्त बन गया। फिर एक घर पे प्रोग्राम, वहां पे पड़ोसियों के बुलाया प्रोग्राम के लिए बुलाया। तो कई लोग आए और उन्होंने बताया, तुम पहले तो ऐसे नहीं करते थे, अचानक कैसे भगत बन गए? भगत बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो भगत बन गए। तो उसने बताया कि पहले तो मैं कम भक्त था, अभी भगत बन गया। इसलिए क्योंकि मेरी झोली में गीता आ गिरी एक बार, मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा था, झोली में गीता आ गिरी। अच्छा, ये कैसे हुआ? तो उसी भीड़ में से, अरे तुम्हारे झोली में गिरी क्या वो? मैंने तो घर से बाहर फेंका था, मेरी बेटी घर पे लाई थी बुक, उसमें तंग आ गया, मैंने फेंक दिया, तो बुक गिरी वहां पे। तो फिर उतने में उस लड़की ने बताया उसको कैसे मिला, तो उसका भी एक नया स्टोरी था। तो हम कैसे, कौन भक्त बनता है ये कुछ पता नहीं। देने पे लिखा है, असली में देने वाले का नाम या लेने वाले का नाम भी है, नंबर लिखा है ना सबका। ये बात है कि हम पुस्तक वितरण नहीं कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, पुस्तक विपणन नहीं कर रहे हैं।
पिछली बार भी मैंने बताया था पॉइंट कहीं, पुस्तक विपणन नहीं कर रहे हैं। विपणन मतलब सेल्स, हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम पुस्तक दे रहे हैं, लोगों को स्पर्श करा रहे हैं, पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, ग्रंथ का गुण बता रहे हैं। उसके बाद हमारे अंदर की परमात्मा, उनके अंदर के परमात्मा और हम, 3 बनाम 1, कौन जीतेगा? आज नहीं तो कल, हम नहीं तो कोई और। इसके पुस्तक देने से वो कोई हंसेगा, वो फंसेंगे, पक्का होगा, ये इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जो युक्ति का समय आ गया उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस युक्ति का होना ही था वो होके रहेगा, कोई छोड़ ही नहीं सकता। शिला के ग्रंथ ऐसे हैं। और पुस्तक वितरण के बीच में भक्तों ने सैन फ्रांसिस्को में एक लड़की से मिले, उसने प्रभुपाद के ग्रंथ को देख के बताया कि मैं जानता हूं प्रभुपाद जी को, इनको देखा भी है इनको। तो उन्होंने बताया कि मैं जब छोटी सी लड़की थी, मेरे माँ बाप जो है हिप्पी थे, तो कुछ खाना वगैरह, वो तो हमेशा नशे में रहते थे, मैं ध्यान ही नहीं रखते थे। तो मैं और मेरी जो दोस्त हैं, हम लोग भूखे जो हैं हरे कृष्ण मंदिर में जाते थे, और वहां पर एक मेलेनी नामक एक स्त्री मिली जिन्होंने हमें भोजन खिलाया। वो मेलेनी और कोई नहीं है, मालती माता जी है, शिला प्रभुपाद की शिष्या। बिल्कुल ताली मत बजाना, लोगों को अच्छा लग जाएगा ना। मालती माता जी कोई साधारण नहीं है बाबा, लेजेंडरी है। अभी हो सकता है मैं अगर मुकुंद महाराज बोलता तो शायद ताली बजाते। मालती माता जी, तुम लोग पक्षपात कर रहे हो। और कभी सोचा है, हम लोग जिस ग्रंथ को बांटते हैं उसका नाम गीता है, तो इसलिए पुस्तक वितरण ऐसा कार्य है जो पुरुष भी कर सकते, स्त्री भी कर सकते हैं, कोई पक्षपात नहीं उसमें, सबके लिए एक्टिविटी, हर व्यक्ति कर सकता है। एक व्यक्ति बचपन में घर छोड़ के निकला था, फिर वापस उसको घर आना पड़ा माँ बाप के ध्यान रखने के लिए, तो उसके अंदर कमी घल रही थी। तो जब भक्त लोग पुस्तक वितरण करने के लिए आए उसके कंपनी में, उसने सबको, कल्लू इधर आना, ये बिल्लू इधर आना, सबको बुला दिया, सबको बुक लेके जाना है, और दरवाजा बंद कर दिया, गार्ड था वो, सबको बुक लेके जाना आज। तो उन्होंने पूछा तुम ऐसे इतना क्या उत्साह तुम्हारे अंदर आ गया? तो उसने बताया बचपन में मेरा मूड था भक्ति का, लेकिन घर वालों ने रोक दिया, तो इसलिए मैं सहयोग देना चाहता हूं, जब मेरे से नहीं हो पाया आप लोग करो, ऐसा करते हुए। तो से हंसदूत प्रभु ने पूछा था एक बार गोरखपुर में, वाराणसी में, कि हमारे ग्रंथों के बारे में मैं क्या बताऊं, या भगवत दर्शन पत्रिका के बारे में क्या बताऊं? प्रभुपाद ने बताया हमारे पुस्तक जो है खरा सोना है, चाहे शुरू में बोलो, बीच में से बोलो, अंत में से बोलो, सारे खरे सोना है हमारे ग्रंथ। प्रभुपाद ने बताया दीज बुक्स आर क्वालिटी इनसाइड, क्वालिटी आउटसाइड, अंदर भी गुणवत्ता है, बाहर भी गुणवत्ता है। तो श्रीपद रामानुजाचार्य बोल दिया करते थे कि परम भगवान ऐसे विषय वस्तु हैं, मिठाई की तरह हैं, जिसको मिठाई को आप ऊपर से खाओ, बीच में से खाओ, नीचे से खाओ, मीठा मीठा ही होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के जो वर्णन है, भगवान के बारे में जो प्रसंग है, वो भी ऐसे ही हैं। प्रविष्ट करना रंध्रेण स्वनम भव सरोरु हम दोनों शमनम कृष्णा सलिल से यथा शरद। जैसे कान से प्रवेश करता है परम भगवान के गुण, और हमारे हृदय रूपी कमल में, वैसे पता नहीं कमल है क्या है, लेकिन स्वानम बाबा सरोवर हम प्रवेश करते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, जैसे हमने पहले बताया वैसे ही है कि शरद ऋतु का जो बारिश है, वर्षा क्या करती है, जितनी भी गंदा जल है, गंदा पानी है, सबको बहा देती है, स्वच्छ जल है। ठीक उसी प्रकार परम भगवान की जो प्रसंग है वो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, और उससे हमारे अंदर के आसुरी प्रवृत्तियां अपने आप निकल जाती हैं, अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, लगभग ऑलमोस्ट 75% प्रभुपाद बोलते एक जगह, जितने भी अनर्थ हैं निकल जाते हैं। अभद्र, अभद्र वस्तु मतलब ये हमारे अंदर के कलमश दूर हो जाते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, हमारे हृदय के अंदर के कलमश, आसुरी प्रवृत्ति को दूर करना है, मतलब अधिक से अधिक श्रवण करना है भक्तों के मुखारविंद से, श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से। सब कोशिश करिए कि वो
रिकॉर्ड ये लेक्चर मशीन होता है, साउंड मशीन होता है प्रभुपाद जी का, वो अभी भी उपलब्ध होगा, वो ले सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, या अपने अपने गुरुदेव के एप्स डाउनलोड करिए, जैसे भी हैं। अधिकतर लोग तो गोपाल कृष्ण महाराज के डिसेबल्स होंगे यहाँ पर। गुरु महाराज के ऐप हैं, प्रभु जी मैं उसकी बात कर रहे थे, वो कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारा विचार है कि गुरु महाराज के लेक्चर्स का दोबारा निकालें, वो बॉक्स निकालें, लेक्चर बॉक्स, कोशिश करेंगे। तो आई विल टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू फॉर नजफगढ़। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय गोपाल कृष्ण गोस्वामी शिष्य समूह। ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने गुरुदेव के, लोकनाथ महाराज के भी ऐप है, जयपताका स्वामी गुरु महाराज के भी ऐप है। जिन जो भी आपके गुरुदेव हैं, प्लीज आप उनका नियमित रूप से सुनिए। कुछ नहीं तो माताएं बोले कि हमें तो सुबह भोजन बनाना है, बेस्ट टाइम है, उस समय चेतना शुद्ध रखना जरूरी है, नहीं तो आपका गुस्सा जो निकलेगा मिर्ची नमक में निकल जाएगा। तो अच्छा, अच्छी चेतना में भगवान के लिए भोग तैयार करें तो बहुत अच्छा है। तो लेक्चर सुनिए, रोज सुबह एक नियम बनाइए, सुबह शाम कुकिंग करना पड़ता है, तो दोनों बार लेक्चर चलाते हुए करिए, तो उससे श्रवण, एक ही लेक्चर को 2-3 बार सुनेंगे तो आ जाएगा सब्लिमिनल हियरिंग, दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि बैठ के नोट नहीं लिख पा रही हूँ, वो पॉइंट नहीं है। यू कैन हियर द लेक्चर डेली, इट इज फाइन। तो ये अच्छा, एक अच्छी आदत हम शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, रीडिंग इज ऑल्सो हियरिंग, रीडिंग इज ऑल्सो हियरिंग। तो पहला अध्ययन जो करते हैं, स्वाध्याय, वो भी श्रवण से अभिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद ने रात रात जाग कर इन ग्रंथों को लिखा हमारे लिए। प्रभुपाद ने एक बार बताया था, मेरी एक ही शिकायत है कि मेरे शिष्य मेरे ग्रंथों को नहीं पढ़ते। जब प्रबोधानंद सरस्वती वो संकीर्तन टीम में, उनका ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में, एक भक्त को पूछा किसी ने, गीता का श्लोक कुछ बताओ। उसने बताया यानी कहानी चंपा पानी तंत्र। और अगली बार वो ढूंढ के, ऐसा है ही नहीं ऐसा कोई श्लोक। अगली बार मंदिर आके फिर भक्तों से पूछे कौन सा आपका भक्त गलत बोल रहा है, फिर भक्तों के संग से वो बच गए। लेकिन इसलिए जरूरी है हम कि हम अधिक से अधिक, कम से कम मैं 10 श्लोक बोलता हूं, ये 10 श्लोक सब कंठस्थ करिए कम से कम। पहला श्लोक, आखिरी श्लोक, ये दोनों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और यत्र योगेश्वर कृष्ण, ये तो पक्का सबको कंठस्थ करना है। और वही लोग लिख रहे हैं जो पहले से श्लोक जानते हैं, जो जिनको मालूम नहीं है वो अभी भी लिख नहीं रहे हैं। विशेष बात है, अपने अपने मोबाइल को यूज करो, सदुपयोग करो, लिखो कौन कौन से श्लोक है। 1.1 तो 18.78 है ना लास्ट श्लोक का। 11.55 पढ़िए, क्यों? मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्भय सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। क्यों? इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद बोलते हैं गीता का सार है, ये है असली गीता का सार। दुकानदार का सार नहीं है वो, ये कल किसी और का था, परसों किसी और का है। क्या है, तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? भक्त की बात हो रही है कि चोर की बात हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये नहीं है गीता सार। गीता सार 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है। हो गया, 3 श्लोक हो गए। 2.47 क्या है, वो तो सबको पता है। कर्म करो बल्कि पूजा, क्या बोलते हैं, कर्म करो बल्कि इच्छा मत करो। कर्म ही पूजा है, खास करके जिनके घर में पूजा नामक वाइफ या बेटी या माँ, उनके लिए कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा का मतलब है कर्म के फल को समर्पित करना है भगवान के लिए। तो 2.47 एक और 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, ये 4 जरूर पढ़ें। कितने हुए अभी? 8 हुए ना, ठीक है। 1865 और 1866, ये 2 श्लोक श्रील विश्वनाथ चक्रधारी बोलते हैं कि गीता रूपी आभूषण पेटी के ऊपर के 2 रत्न हैं। मन्मना मव भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोसि में त्यज मामेकम शरणम व्रजा हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हो गया ना, 10 श्लोक हो गया ना। कम से यहां से शुरू करें, सभी ये 10 श्लोक सीखें। इसके अतिरिक्त 20वां अध्याय और 15वां अध्याय पूरा कंठस्थ कर सकते हैं, छोटे छोटे अध्याय है, वो अगला है, अगली बार।
क्या बोले? 20 बात है, क्यों कर देंगे क्या? उसी की तो बात हो रही है, आसुरी प्रकृति की तो बात हो रही है, बना लेंगे 2 अध्याय और बना लेंगे। क्या आप लोग, पता भी नहीं चलेगा आपको, सच बताऊं, इतने सुंदर श्लोक होंगे, आपको लगेगा मुझे भी यूज करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। और इतना झूठ बोलता है कभी कभी, पता ना, आप एक बार चेक कर, मालूम नहीं, कभी मालूम नहीं नहीं बोलता वो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा तो इंटेलिजेंस है ना, हम लोग गलती नहीं मानते, वो क्यों मानेगा अपनी गलती? हमें, हमारे पास तो कम से कम अंतःकरण में परमात्मा है कुछ बताने के लिए, उसको तो बनाने वाला भी मूर्ख, बनने वाला भी मूर्ख, क्या करेंगे? तो कहने का उद्देश्य है, अंततो गत्वा हमें उग्र कर्म में फंसना नहीं चाहिए, और आत्मज्ञान खो चुके हैं आसुरी प्रकृति वाले लोग, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार के विनाश का कारण के लिए होता है। अभी भी बोल रहे हैं, युद्ध का समय आ गया, बोल रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ पर युद्ध की अवस्था है। और अंत में एक विशेष घटना बता के समाप्त करूंगा। शिला प्रभुपाद रोज अपने बटवे में से, एक थैले में से एक पर्ची उठा के पढ़ते थे, वापस अंदर रखते थे, रोज होता था। तो एक बार हवा में या किसी कारणवश उसमें से वो पर्ची उठ के नीचे गिर गए, और भक्तों ने उठा के उसको देखा। ये मदन मोहन प्रभु ने बताया, मेरे एक शिक्षा गुरु हैं रशिया से। तो उसमें लिखा था, दुनिया को बचाओ। प्रभुपाद रोज यही देखते थे। इसलिए निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे, हम आप कौन से खेत के मूल्य हो, कितने शुद्ध भक्त हो, आपके अंदर नहीं है। कहा मायावाद कहां से शुरू हुआ? आपके इंडिया से। निर्विशेष के लिए वहां जाना है, बेस्ट जाना है अभी, निर्विशेष और शून्यवादी। आपके बनारस जाओ, प्रयागराज जाओ, बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रति स्क्वायर रेंज वहां पे मायावादी हैं। तो समस्त देश तारणे हैं परम शिला प्रभुपाद, क्योंकि शीत युद्ध का समय था, 1965 का समय, ठीक उसी समय अमेरिका में पहुंचे थे शिला प्रभुपाद। अमेरिका रशिया के बीच शीत युद्ध होने वाला था, शीत युद्ध तो चल ही रहा था, आणविक युद्ध होने वाला था। उस समय बस बटन दबाने की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज सेव्ड द वर्ल्ड इन इट्स डार्केस्ट आवर। सबसे घोरतम अंधेरे के अवस्था में अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनाथ संघ ने इस जगत को बचाया है। ये उद्देश्य शिला प्रभुपाद के अंदर है। तो इन जघन्य कर्मों से, इन आसुरी प्रवृत्ति के कर्मों से, उग्र कर्म से बचाना है, तो सबको शिला प्रभुपाद के ग्रंथों का लाभ उठाना चाहिए। हवाई जहाज में दबाव कम होने पर ऑक्सीजन नकाब नीचे आएंगे, पहले खुद को लगाएं, फिर बच्चे को लगाएं। जन्माशार्थ का करी करो परोपकार, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़वाएं। शिला प्रभुपाद की। इसलिए ताली बजा रहे कि दोबारा बोलो ना। ये तरीका था जानबूझ के क्वेश्चंस ना लेने के लिए। हरे कृष्णा।